हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू द ALS स्टडी चैनल। तो बेटा आज हम इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ेंगे। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है और किसी भी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास जैसे हम किसी भी रिलेशन में निकाल रहे हैं तो बेटा उस रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है एक जनरल इक्विवेलेंस क्लास, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है एक बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस होना ही चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा तो इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकल सकती। ओके, नाउ on set A, if A be an arbitrary element of set A, then equivalence class of A is denoted by this। तो किसी भी एलिमेंट की, जैसे मैंने इसमें A एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो इसे कैसे डिनोट करते हैं बेटा, इस तरह। ओके, नाउ देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिनोट होगी, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ए लिख देंगे। अच्छा, ए किसको बिलोंग करेगा बेटा, सेट ए को। ओके, नाउ तो इसे कैसे निकालते हैं बेटा समझो। बेटा बहुत ही ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट होता है बच्चों को, इसलिए यहाँ अच्छे से समझना। ओके, देखो जैसे कोई भी एलिमेंट है ए और उसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो वो x वो एलिमेंट होगा, x इज सच दैट x किसको बिलोंग करेगा, a को, और कुछ इस तरह होगा x इज रिलेटेड टू a। x किससे रिलेट होगा, a से। अच्छा, और सिंप्लीफाई करें तो कैसे होगा बेटा, जैसे किसी एलिमेंट a है, a की हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं तो बेटा x belongs to A such that X, A एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। क्या होगा, ऑर्डर पेयर, यानी जिस एलिमेंट की हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं वो एलिमेंट बन जाएगा Y। ठीक है, Y के प्लेस पे आ जाएगा वो एलिमेंट और इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी वो X के प्लेस पे होगा। ओके, और ये ऑर्डर पेयर कहाँ बिलोंग करेगा बेटा, रिलेशन आर को। ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये इक्विवेलेंस क्लास की, 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, इनको भी समझेंगे और ये बेटा हमें क्लियरली ढंग से समझ में आएगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। ओके, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट in set A there must be an equivalence class। तो सारे एलिमेंट्स की क्या निकलेगी, इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी। कैसे, इसको समझो। देखो जैसे मेरे पास बेटा क्वेश्चन है 1, लेट A इक्वल 1 2 3। ये क्या है, ये सेट A है बेटा। ठीक है, और हमें क्लियरली दिया हुआ है आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके, रिलेशन क्या है हमारे पास, रिलेशन है ये। तो देखो बेटा जैसे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो इन सारे तीनों एलिमेंट्स की क्या निकल जाएगी बेटा, इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी। और यही हमसे पूछा है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1 2 एंड 3। और प्रॉपर्टी नंबर 1 में भी यही था, करस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट, यानी इन सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब की इक्विवेलेंस क्लास होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ में आई बेटा। ठीक है, अच्छा अब प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देन उसे समझेंगे। ओके, देखो सॉल्यूशन।
हमसे क्या पूछा है बेटा, इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1, 2 एंड 3। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1, यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास चाहिए हमें। तो कैसे होगी बेटा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी क्या, देखो x एक एलिमेंट होगा जो कि बिलोंग कर रहा होगा a को, सच दैट, तो हमें क्या मिलेगा, एक वो ऑर्डर पेयर मिलेगा बेटा जो x कोमा, अच्छा यहाँ पर था बेटा a की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे, यहाँ क्या है 1, तो x कोमा 1 बिलोंग्स करेगा r को। अब देखो जो रिलेशन आ दिया हुआ है हमें, इसमें सेकंड प्लेस पे कहाँ कहाँ 1 है, किस किस ऑर्डर पेयर में, अच्छा इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो x की वैल्यूज क्या आ गई, 1 आ गई और 2 आ गई, यानी कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या आ गई बेटा, 1 और 2। ओके, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गई बेटा, 1 एंड 2 एलिमेंट्स। ओके, नाउ इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2, तो इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2 कैसे निकलेगी बेटा, x कोई एलिमेंट होगा जो ए सेट को बिलोंग कर रहा होगा और हमें ये ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए क्या, x, 2 जो कि बिलोंग्स करेगा आर रिलेशन को, ठीक है। अच्छा अब सेकंड प्लेस पे चेक करेंगे बेटा कहाँ कहाँ 2 है, ठीक है, सेकंड प्लेस पे चेक करेंगे कहाँ कहाँ 2 है, तो वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगी। ओके, अच्छा सेकंड प्लेस पे इसमें है और इसमें है, यानी 2 और 1, 2 और 1, ठीक है बेटा। नाउ अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल ली हमने, 2 की निकाल दी, अब निकालेंगे बेटा 3 की इक्विवेलेंस क्लास फॉर 3। तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे होगी बेटा, कोई x होगा जो कि बिलोंग कर रहा होगा सेट A से और x, 3 ऑर्डर पेयर होगा जो कि बिलोंग्स करेगा R को। ओके, नाउ अब देखो बेटा 3 सेकंड प्लेस पर कहाँ कहाँ पर है, चेक करो, ओनली एक ही जगह है और उसमें क्या है, x की जगह 3। ओके, तो यहां हमने क्या सीखा, किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। बेटा बहुत ही सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ोगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं समझ में आई, जब हमें कोई रिलेशन दिया हो। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या थी कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे उन सब की इक्विवेलेंस क्लास निकल सकती है, ठीक है। नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखो एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, या तो बेटा आइडेंटिकल होगी या डिसजॉइंट होगी, यानी कि या तो देखो बेटा आइडेंटिकल या डिसजॉइंट, इसका मतलब क्या है, देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और 2 है और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 और 1 है। देखो बेटा 1 और 2 और 1 एक ही बात है, क्यों, क्योंकि ये सेट्स हैं, सेट में अरेंजमेंट कोई भी मैटर नहीं करता, 1 2 लिख दें या 2 1 लिखें एक ही बात है। तो इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 1 और 2 क्या है, आइडेंटिकल हो गई, एक जैसी हो गई। अच्छा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 3, देखो बेटा कोई भी कॉमन नहीं है यानी डिसजॉइंट है, 2 और 3 डिसजॉइंट है। तो देखो बेटा इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 1 इक्वल है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो कि है एलिमेंट्स 1 एंड 2, लेकिन इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 3 कितनी है,
3। ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है बेटा, कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म सेट ए, यानी सारी इक्विवेलेंस क्लासेस का अगर हम सेट निकालेंगे यानी कॉम्बिनेशन निकालेंगे, कॉम्बिनेशन मतलब यूनियन, ठीक है, तो वो क्या बनाएगी बेटा, सेट ए को बनाएगी। देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3, दो तीनों का यानी ये दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनाएगा, 1 2 एंड 3, जो कि क्या है, सेट ए था। ये चीजें समझ में आई बेटा। तो ये क्या थी हमारी इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन और कैसे हम निकालते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू हमने निकालना सीखा और इसकी प्रॉपर्टीज सीखी। ओके, नोट डाउन करो। अब सीखेंगे बेटा हम दूसरे एग्जाम्पल से इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड 2 और सेट ए दिया हुआ है बेटा, x बिलोंग्स कर रहा है z यानी इंटीजर्स को, x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रहा है बेटा, 0 से 12, 0 से 12 है। अच्छा तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ए इक्वल हो जाएगा बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 0 से 12 के बीच में। ओके, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है हमें, a कॉमा बी इज सच दैट मॉड्यूलस a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, a माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। ओके, अब देखो बेटा इसे कैसे करेंगे, तो देखो हमें किसकी इक्विवेलेंस क्लास चाहिए, 1 की, तो इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1, ठीक है, और कैसे डिनोट करते हैं इसे, कुछ इस तरह। नाउ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल होगी बेटा x such that मॉडुलस x माइनस 1 का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है, किसका मल्टीपल होगा बेटा, 4 का मल्टीपल होगा। ओके, अब देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, या तो x माइनस 1 मॉड्यूलस 0 आएगा या 4 आना चाहिए, 8 12। अच्छा इससे तो आगे आएगा नहीं क्योंकि 12 तक ही हमारी सेट ए की वैल्यूज हैं। नाउ तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ही मैं मॉड हटाता हूँ तो यानी x माइनस 1 इक्वल 0 4 8 12 होता है, तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 1 5 9 13। अच्छा 13 तो है ही नहीं सेट ए में, तो क्या वैल्यूज आ गई, 1 5 9, तो सेट यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या क्या एलिमेंट्स आए बेटा, 1 5 एंड 9। ओके, नाउ अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2, ठीक है बेटा, कैसे निकलेगी, देखो x such that मॉडुलस x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा बेटा मॉड x माइनस 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए, 4 8 12, 12 से आगे आएगी नहीं क्योंकि सेट ए की वैल्यूज 12 तक ही है। तो देखो यानी x माइनस 2 इक्वल हो जाएगा बेटा 0 4 8 और 12 के, इसको शिफ्ट करो
तो x बराबर हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके सॉरी इधर माइनस का उधर जाके बेटा प्लस का हो जाएगा, तो यानी 2 6 10 14। अच्छा 14 है नहीं हमारे किसमें, सेट ए में नहीं है बेटा, तो क्या क्या वैल्यूज आ गई इक्विवेलेंस ऑफ क्लास 2 की, 2 6 एंड 10। ओके, तो बेटा इस तरह हम इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। ठीक है, इसे देखो, नोट डाउन करो। नाउ इफ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक and subscribe my channel.